आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में फिर से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ डिस्कशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। आज उससे आगे देखेंगे। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। आज देखना है हमको इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें देखना है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट्स करना ना भूलें। आज पढ़ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये क्या होता है, इसके बारे में आज हमें जानना है। तो जानना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर होता क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर जो होता है वह क्या करता है? easy to flow of current through a conductor is known as electrical conductivity। जो क्या करता है? इजी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर, है ना। तो वह क्या कहलाता है? कनेक्टिविटी। वह क्या कहलाता है? जो इजी से फ्लो करे, किसको? करंट को, थ्रू ऑफ कंडक्टर के मदद से, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिसके द्वारा इजी फॉर्म में करंट फ्लो हो, किसके द्वारा? कंडक्टर के द्वारा, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो कह दिए क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंड द इजी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द इजी ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर। तो वह क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टर सॉल्यूशन है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टेंस। जो इजी फ्लो करे, या इसको क्या कर सकते हैं, और में इसको यह बोल सकते हैं जो इजी फ्लो करे करंट को, किसके द्वारा? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टेंस कहते हैं। यह मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, अफेक्टिंग 3 फैक्टर। फर्स्ट होता है टेम्परेचर, डिल्यूटेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर जिसका मतलब होता है तापमान, डिल्यूटेशन का मतलब होता है कि विलयन करना या पतला करना, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको कॉन्सेंट्रेशन करना। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक्स कंडक्टेंस। देखिए 3 फैक्टर जो डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर करता है, डिल्यूटेशन करता है, एक कॉन्सेंट्रेशन करता है। तो 3 फैक्टर है। अब ये तीनों फैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके कि 3 फैक्टर में टेम्परेचर पे कैसे करता है, डिल्यूटेशन पे कैसे करता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे कैसे करता है। टेम्परेचर डेट मीन्स तापमान। इसका मतलब हो रहा है कि तापमान की मदद से वो कर रहा होगा, टेम्परेचर की मदद से कुछ इंक्रीजमेंट कर रहा होगा। और डिल्यूटेशन या नहीं होता है कि विलयन करना या पतला करना। तो जो विलयन करना और पतला करना, डेट मीन्स इस क्या करता होगा, इसको पतला करता होगा या विलयन करता होगा, मिलाता होगा, और कुछ विधि करता होगा, और डिल्यूटेशन यही कहलाता होगा। देखेंगे हम लोग, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर जो होता है एक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज विथ इन टेम्परेचर। यह कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जो इंक्रीज करता है किसके द्वारा, टेम्परेचर। हम तापमान उसमें देते हैं तो वह इंक्रीज करता है। बिकॉज क्योंकि द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज एंड द मोमेंट ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीज। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ आयंस भी जरूर ही इंक्रीज करेगा। अगर हम डिग्री ऑफ आयंस है, ठीक है, वह अगर इंक्रीज कराएंगे, डिग्री ऑफ आयंस को हम इंक्रीज कराएंगे तो जो मूवमेंट ऑफ आयंस होगा वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ आयंस है, वह उसको हम अगर इंक्रीज करा दिए, डिग्री ऑफ आयंस है उसको हम क्या करा दिए, इंक्रीज करा दिए, तो जो मोमेंटम होगा, जो मोमेंट होगा किसका, आयंस का, वो भी इंक्रीज करेगा। किसका, आयंस का। तो दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ गए। चलिए अब आता है डिलिटेशन। ये क्या होता है, द डिलिटेशन फॉर बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यह दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनता है। कौन कौन, एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक। यहाँ पर देखिए हल्का सा हुआ, यहाँ पे STRONG कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना लिख दीजिएगा, STRONG, स्ट्रॉन्ग यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। एंड वीक, और क्या होता है वीक, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और वीक दो इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर यह बना और इंक्रीज करता है द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और यह इंक्रीज किसको करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को। तीसरा पॉइंट जो है जिससे फैक्टर अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग करता है, वह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ELECTRO माने इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या, सॉल्यूशन क्या किससे ग्रेटर होता है, देन किसके द्वारा, कंडक्टिविटी रिड्यूसेस के द्वारा। किसके द्वारा, कंडक्टिविटी रिड्यूसेस के द्वारा यह क्या करता है, गेन होता है। तो यह भी एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में यही बोलता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स सॉल्यूशन जो होगा वह जो होगा ग्रेटर देन किसका होगा, देन इट्स कंडक्टिविटी रिड्यूस के, किसका, कंडक्टिविटी रिड्यूस के यह ग्रेटर होगा। 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर डिटेशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टेम्परेचर डिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होता है। उसके बाद पीछे मैंने किया इलेक्ट्रोलाइटिस कंडक्टेंस के बारे में बताया, कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है यह, है ना। उसके बाद 3 फैक्टर बताया, टेम्परेचर, ड्यूरेशन और कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, ड्यूरेशन का मतलब होता है पतला करना या उसका मतलब होता है विलयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीनों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज भर इतना ही। प्यारे से मुस्कुराहट के साथ लेते हैं आपसे विदा। कल मिलते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपको यह चैनल, हमारा जो स्टडी, जो आपको टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग स्टाइल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स।